बरसात की रातों में नैवल का बाजार कुछ अलग ही लगता था। ज्यादातर दुकानें समय पर बंद हो जाया करती थी, लेकिन एक दुकान ऐसी थी जिसे बंद करने की कभी जल्दी नहीं होती थी। वह थी गोकुल की चाय की दुकान। जब गोकुल ने यह दुकान शुरू की थी, तब एक छोटी सी केतली थी, 4 कुल्हड़ थे और बहुत सी उम्मीदें। साल बीतते गए, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। जब तक आखिरी बस ना आ जाए, गोकुल की केतली चूल्हे पर ही रहती थी। गोकुल हंसकर कहा करते, क्या पता किसी को घर पहुंचने से पहले एक गरम चाय की जरूरत पड़ जाए। उस रात भी आखिरी चाय बाकी थी। राजू चुपचाप कुल्हड़ सजा रहा था। 2 साल पहले वह एक छोटे से गांव से नैवल आया था। दुकान के कोने वाली मेज पर मास्टर जी बैठे थे। पूरा नैवल उन्हें इसी नाम से संबोधित किया करता था, गिरधर शर्मा। नाम शायद अब सरकारी कागजों में ही बचा होगा। उनके सामने आरती अपनी कॉपी खोले बैठी थी। मास्टर जी ने कॉपी देखी, मुस्कुराए। एक बार फिर देखो, उत्तर यही कहीं है। आरती पुनः लिखने लगी। जब भी कोई पूछता, बड़ी होकर क्या बनोगी, तो फट से जवाब देती, डॉक्टर। आरती के पिता देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। उस दिन के बाद गांव में किसी ने कभी यह नहीं सोचा कि यह लड़की अकेली चलेगी। कभी मास्टर जी उसकी फीस भर देते और गोकुल की पत्नी और गांव की अन्य औरतें अपनी साड़ियों में फॉल हमेशा आरती की मां से ही लगवाती थीं। काम का बहाना था, सम्मान का रिश्ता था। नैवल में ऐसी बातें गिनी नहीं जाती थी। गोकुल 2 कुल्हड़ लेकर आए। एक मास्टर जी के सामने रखा, दूसरा आरती की ओर बढ़ाया। साथ में गरम पकौड़ों की एक छोटी सी प्लेट। आरती मुस्कुराई, गोकुल काका, मैं घर से खाकर आई हूं। गोकुल भी मुस्कुरा दिए, अच्छा, पर पढ़ाई करते वक्त भूख तो लगती है। आरती ने एक पकौड़ा उठा लिया। मास्टर जी चाय की घूंट भरते रहे।
गोकुल की नजर अनायास उनकी ओर चली गई। कुछ ही महीने गुजरे थे, शशि काकी का देहांत हुए। तब से मास्टर जी की कई शामें यहीं बीतने लगी थी। आरती ने धीरे से कुछ पूछा। मास्टर जी ने बस इतना कहा, आ जाएगी। तभी राजू की नजर सड़क की ओर गई। बारिश के उस पार दो पीली रोशनियां दिखाई दी। राजू ने केतली फिर से चढ़ा दी। लो, आखिरी बस आ गई। बस अड्डे पर आकर रुकी। एक एक करके यात्री उतरने लगे। कोई छाता खोलकर, कोई सिर पर गमछा लगाए। सब अपने अपने घर की ओर निकल गए। सबके उतरने के बाद एक बार भीतर नजर दौड़ाई, फिर आगे वाली सीट के पास रखा प्लास्टिक में लिपटा छोटा सा बंडल उठाया। बरसात का मौसम था, किताबें भीगनी नहीं चाहिए। महादेव ने बस का दरवाजा बंद किया। वे सीधे गोकुल की दुकान पर आए। मास्टर जी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आपकी अमानत। मास्टर जी ने दोनों हाथों से बंडल लिया। प्लास्टिक पर अब भी बारिश की छोटी छोटी बूंदें ठहरी हुई थी। उन्होंने सावधानी से उसे खोला। भीतर नई अभ्यास पुस्तिकाएं थी। आरती कई दिनों से इन्हीं का इंतजार कर रही थी। मास्टर जी ने उन्हें एक बार पलटकर देखा, फिर बिना कुछ कहे आरती की ओर बढ़ा दिया। आरती ने दोनों हाथों से किताबें थाम ली। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद महादेव भैया। महादेव मुस्कुराए और बोले, अब मेहनत तुम्हारी। गोकुल ने राजू से कहा, महादेव की चाय लगाओ। राजू ने चुपचाप एक और कुल्हड़ भर दिया। कुछ देर पांचों वहीं बैठे रहे। चाय खत्म हुई। मास्टर जी उठे। आरती ने किताबें सीने से लगा ली। जाते जाते सबको धन्यवाद किया। तीनों ने भी उसी अपनेपन से उसे विदा किया। मास्टर जी और आरती एक ही छतरी के नीचे धीरे धीरे बारिश में ओझल हो गए। महादेव ने भी चाय का आखिरी घूंट लिया। पैसे देकर अपने सरकारी क्वार्टर की तरफ भीगते भीगते दौड़ पड़े।
सुबह पहली बस फिर उन्हें ही निकालनी थी। गोकुल और राजू ने दुकान समेटा। गोकुल ने आदतन एक बार काउंटर पर हथेली फेरी। फिर दोनों ने मिलकर दुकान की शटर नीचे खींच दी। ताला लगाया। चले काका? चलो बेटा। दोनों घर की ओर चल पड़े। उस रात अपने बिस्तर पर लेटे लेटे गोकुल को पूरी शाम याद आने लगी। आरती के हाथों में नई किताबें, मास्टर जी की मुस्कान, महादेव का भीगा गमछा और राजू का चुपचाप कुल्हड़ सजाना। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद कर ली। कल फिर दुकान खुलेगा। केतली फिर चढ़ेगी और शायद कोई नई कहानी भी साथ आएगी। वर्षा की मधुर लय सुनते सुनते गोकुल सो गए। और आप भी सो जाइए।